जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल खोटा का एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे। आज है हम लोग का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है सांस्कृतिक कर झगड़ा। ठीक है, सांस्कृतिक के ऊपर झगड़ा आज के चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर। सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं। अगर आप लोग ये क्लास कर लेते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी है। मतलब संस्कृति झगड़ा जो है वो किसकी लिखी हुई कहानी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छैहर किन्होंने लिखा है, चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने। तो संस्कृति झगड़ा कर भी चित्तरंजन महतो चित्रा जी का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र है। सांस्कृतिक झगड़ा जो कहानी है इसमें मुख्य पात्र कौन है। पहला लिखा हुआ है सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, दूसरा सोहन और मोहन, तीसरा सूरज नारायण देवा चौधरी और राम नारायण और गंगला ओझा। तो ये सब तो नहीं है। इस कहानी में संस्कृति के ऊपर झगड़ा है, तो सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति ही इनके मुख्य पात्र में आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति कर झगड़ा पाठे प्राचीन संस्कृति ककरा कहल गेल है। मतलब सांस्कृतिक झगड़ा जो पाठ है उसमें प्राचीन संस्कृति किसको कहा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण बोन झारे बाढ़ल फैलल संस्कृति के, नदी धैर्य पोंगाई संस्कृति के, बोन और नदी धैर्य विकसित संस्कृति के। तो जब आप इसका चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें बताया गया है जो प्रकृति और वातावरण वन झाड़ के आसपास पला बढ़ा संस्कृति है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्राचीन संस्कृति। और जो बौन नदी धैर्य से विकसित संस्कृति है उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक संस्कृति किसको कहा गया है। तो अभी मैंने बताया नदी धैर्य पोंगाइल और बौन नदी पोंगाइल संस्कृति, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा नदी धैर्य पोंगाइल संस्कृति। अभी मैंने क्या बोला कि बौन झारे पोंगाइल संस्कृति को क्या बोलते हैं, प्राचीन संस्कृति, और नदी धैर्य पोंगाइल संस्कृति को बोलते हैं हम लोग आधुनिक संस्कृति। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति कर झगड़ा कहनी है सभ्यता कर जैर भाव ककरा कहल गेल है। मतलब ये जो कहानी है इसमें सभ्यता का जड़ भाव किसको कहा गया है। संस्कार को कहा गया है, संस्कृति को कहा गया है, ए और बी दोनों को कहा गया है, या संस्कृति को कहा गया है। तो यहाँ पे संस्कार को और संस्कृति को कहा गया है संस्कृति कर सभ्यता का जड़ भाव। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको पढ़िएगा ना, सबसे पहला पेज में ही लिखा हुआ है कि जो सभ्यता है वो संस्कार और संस्कृति से मिलकर बना है। ठीक है, और संस्कृति का मूल भाव क्या है। संस्कृति का मूल भाव है रहन सहन, व्यवहार और विचार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यही है कि संस्कृति का झगड़ा कहनी है संस्कृति के जैर भाव ककरा कहल गेल है। तो अभी मैंने बताया रहन सहन और व्यवहार विचार को, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे पूछेगा सभ्यता का, तो क्या बोलेगा संस्कृति और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संस्कृति और संस्कार। ठीक है, सभ्यता का पूछेगा तो संस्कृति और संस्कार, और अगर संस्कृति का पूछेगा तो व्यवहार विचार और रहन सहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कई रकम कर मानव जाति के उद्भव विकास पावा है। मतलब मानव जाति का जो उद्भव हुआ है वो कितने रकम का हुआ, मतलब कितने तरह का हुआ है। तो जब आप कहानी पढ़िएगा तो इसमें बताया गया 3 तरह का हुआ है। अगला प्रश्न हमारा वही ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, कई रकमें संस्कार पावल गेल है, मतलब कितनी तरह का संस्कार पाया गया है। इस कहानी में कितने तरह का संस्कार पाया गया है, तो 2 तरह का। एक कौन सा हो गया हमारा प्राचीन, एक हो गया हमारा आधुनिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पहिल संस्कार ककरा कहल गेल। अभी मैंने बताया, उसी को बोलते हैं सनातन संस्कृति, उसी को बोलते हैं सनातन संस्कृति, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वातावरण। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था प्राकृतिक वातावरण, बोन पहाड़े जन्म संस्कृति को बोलते हैं हम लोग प्राचीन संस्कृति, उसी को बोलते हैं सनातन संस्कृति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी ई सब है। ठीक है, पहले संस्कार किसको बोलते हैं, सनातन संस्कृति को, प्राकृतिक वातावरण में जो जन्मे हैं और बौन पहाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक संस्कृति। आधुनिक संस्कृति ककरा कहल गेल है, मतलब आधुनिक संस्कृति किसको कहा गया है, तो जो नवीन संस्कृति है हमारी। ठीक है, जो आदि संस्कृति है। अगला है एयर विद्युत और अगला है बौन पहाड़ी। अभी हम लोग देखें बौन पहाड़ी जन्मल को क्या बोलते हैं, प्राचीन, मतलब पहला। आदि संस्कृति भी प्राचीन को ही बोलते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गेल है, तो नवीन संस्कृति को। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहल जा है। अब पूछ रहा है कि आदि संस्कृति या सनातन संस्कृति किसको कहा जाता है, प्राकृतिक वन्य बढ़ल संस्कृति संस्कार के, बौन झाड़ बढ़ल संस्कार के, या पहिल संस्कार के। तो अभी मैंने बताया सनातन और आदि संस्कृति किसको बोलते, जो पहली वाली थी, तो प्राकृतिक वातावरण जो जन्मा था, बौन झाड़ में जो बढ़ा था, और पहिल संस्कार में उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना, प्राकृतिक वातावरण और वन झाड़ में जो बढ़ा हुआ संस्कृति उसको बोलते हैं आदि संस्कृति, मतलब पहले वाला संस्कृति, उसी को बोलते हैं हम लोग सनातन संस्कृति। नाम है इसके कई तरह के। ठीक है, आगे बोला गया, भारतीय कई रकम कर संस्कृति विकास ले ला। भारत में कितने तरह का संस्कृति ने विकास लिया, अभी मैंने बताया 2 तरह का, एक हो गया हमारा प्राचीन और एक हो गया हमारा नवीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मैदानी क्षेत्र बाढ़ल फैलल संस्कृति में बेसी पावल जा है। अब मैदानी क्षेत्र बाढ़ल, जब पूछेगा प्राकृतिक क्षेत्र वन झाड़े, तब हो जाएगा हमारा पहला संस्कृति। अब पूछ रहा है कि मैदानी क्षेत्र बाढ़ल, तो मैदानी क्षेत्र में कौन सा बाढ़ है, नवीन जनजाति, नवीन संस्कृति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नवीनता, ऑप्शन नंबर बी आधुनिकता, मतलब जो नया वाली संस्कृति, परंपरा हो जाएगा पहले वाले में। ठीक है, तो ये हमारी है दूसरी संस्कृति, नवीन संस्कृति। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नवीनता और आधुनिकता। जैसे अभी के संस्कृति हम लोग अपने संस्कृति से रिलेट करते हैं कि जो पहले की संस्कृति थी और जो अब की संस्कृति है, वही दोनों झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी की संस्कृति जो हमारी है उसमें क्या है, हमारा नवीनता है, आधुनिकता है, हर चीज़ हम लोग अब अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते थे गुरुकुल में जाके, आज हम लोग डिजिटली स्कूल में जाके पढ़ते हैं। यही सब नवीनता है, आधुनिकता है ना। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, बौन झाड़े बाढ़ल फैलल संस्कृति में बेसी पावल जा है। मतलब बौन झाड़ में जो बाढ़ल फैलल संस्कृति है उसमें क्या बेसी पाया जाता है। अब जैसे बोला मैदानी क्षेत्र क्या था हमारा, नवीन संस्कृति, तो उसमें क्या पाया गया, नवीनता और आधुनिकता। अब पूछ रहा है कि बौन झाड़े बाढ़ल संस्कृति, उसमें क्या पाया जाएगा, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसमें क्या पाएंगे हम, परंपरा पाएंगे, प्राचीनता पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, आधुनिकता किसमें पाएंगे, नवीन संस्कृति में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति कर झगड़ा कौन रक में कहने लगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में भी है। हमारे सिलेबस में है ना साहित्य की अन्य विधाएं, उसमें है एक हम लोग का चैप्टर सही शब्द चित्र, उसके अंदर हमको ये भी पढ़ना है, संस्कृति कर झगड़ा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि संस्कृति कर झगड़ा कौन रक में कहनी है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ये है हमारा शब्द चित्र, VVI क्वेश्चन है। ठीक है,
संस्कृति का झगड़ा कैसी कहानी है? तो शब्द चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मैदानी संस्कृति में केकर प्रधानता बतवल गेल है? जो मैदानी संस्कृति है उसमें किसकी प्रधानता बताई गई है? अभी मैंने बताया मैदानी संस्कृति मतलब नवीन संस्कृति, नई वाली संस्कृति। तो हम लोग अपने जो हमारी जो संस्कृति है उससे रिलेट करके देख लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? नवीनता और परंपरा। परंपरा तो नहीं होगा, परंपरा होगा हमारी पुरानी वाली संस्कृति में। नवीनता और आधुनिकता, ठीक है, ये हो सकता है। प्राचीनता और नवीनता नहीं, प्राचीनता तो होगी प्राचीन संस्कृति में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवीनता और आधुनिकता हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संस्कृति कर जन्म कहाँ भेल रहे? अब देखिए, इससे अब जितने क्वेश्चन करते जाइएगा ना वैसे वैसे आपका कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा। देखिए, अब फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संस्कृति का जन्म कहाँ बोला गया है? तो प्राकृतिक संस्कृति हो गया हमारा पहले वाला। तो क्या बताया था मैंने? प्राकृतिक वातावरण में बौन झारे बताया था ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र किसका हुआ था? नवीन संस्कृति का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक संस्कृति कर दूसरा नाम बतवल गेल है। प्राकृतिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या बताया गया है? सनातन संस्कृति, पहिल संस्कार और पूर्णा संस्कृति। पहले ही मैंने बताया कि प्राकृतिक संस्कृति का नाम क्या था? सनातन संस्कृति, पहिल संस्कार और पुराना संस्कृति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सनातन संस्कृति कर लोग सब नाम देवे हथिन। अब पूछ रहा है कि सनातन संस्कृति को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आर्य और अनार्य बताया गया है। ठीक है, तो सनातन संस्कृति मतलब हो गया पुराना संस्कृति। पुराना संस्कृति को हम लोग बोलें क्या यहाँ पे? अनार्य संस्कृति। अनार्य को ही खोटा में लिखा हुआ है अनार्यज संस्कृति। इसको याद रखेंगे कि पुरानी जो संस्कृति है सनातन संस्कृति उसको बोला गया है अनार्य संस्कृति। तो जो नवीन संस्कृति हो गई वो हमारी हो गई आर्य संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संस्कृति कर झगड़ा केकर मांझे भेटा है? मतलब संस्कृति कर जो झगड़ा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? तो ये सब ऑप्शन एकदम मतलब हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। अमीर डमरू, इसमें कोई पात्र है ही नहीं। इसमें बस दो ही पात्र हैं हमारे, प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति। तो आर्य और अनार्य संस्कृति, उनका नाम है दो ठो। ठीक है, आर्य और अनार्य, उन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संस्कृति कर झगड़ा में केकर केकर मांझे झगड़ा देखवल गेल है? ये जो कहानी है इसमें किसके किसके बीच में झगड़ा दिखाया गया? जैसे अभी हम लोग बताएं अनार्य और आर्य, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। उसी में बताया गया सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। ये सब तो हमारे छैहर के दूसरे दूसरे कहानी के पात्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, देश क्षेत्र का विकास कैसे हुए है? मतलब देश क्षेत्र का विकास कैसे होता है? गांव से होता है, विचार से होता है, माटी से होता है, या व्यवहार और विचार से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश और क्षेत्र का विकास व्यवहार और विचार से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बोड़ बोड़ नदी बनवल समतुल माटी बाढ़े बढ़ल और चक्राइल संस्कृति का नाम देलहत। अब तक आपको याद हो गया होगा कि बड़ी बड़ी जो नदी है उससे जो समतल माटी है उसमें जो बढ़ा हुआ संस्कृति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्य संस्कृति, मैदानी संस्कृति, आधुनिक संस्कृति या ई सभ्य। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे ई सभ्य। जो भी समतल माटी का बात करेगा ना या मैदानी संस्कृति को, तो वो हो जाएगा हमारा नवीन संस्कृति। और नवीन संस्कृति को अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं? आर्य संस्कृति, आधुनिक संस्कृति और मैदानी तो हो ही गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 25वां प्रश्न, जिसमें बोल रहा है कि प्राकृतिक संस्कृति में कौन चीज कर प्रधानता रहा है?
मतलब प्राकृतिक संस्कृति जो है हमारी पहले वाली संस्कृति, उसमें किस चीज़ की प्रधानता थी? तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या रहेगा, प्राचीनता रहेगा और परंपरा रहेगा। पहले की जो संस्कृति थी हमारी उसमें सिर्फ और सिर्फ परंपरा ही दिखेगा आपको। और दूसरा ऑप्शन है हमारा नवीनता। नवीनता किस में रहेगा हमारा, जो अभी आधुनिक संस्कृति है हमारी, नई वाली संस्कृति। तो इसमें पूछ रहा है प्राचीन संस्कृति मतलब पहली वाली संस्कृति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो हमरा खाए गेले, हमर कौन चीज के ठीक से, हमर कोनो चीज के ठीक रहे नी देले, सगरे हमर बेहड़ करले जाए रहल है, ई कथन केकर लागे। मतलब ये जो कथन है कि तुम तो हमको खा गए, मेरा किसी भी चीज़ को तुम अच्छे से रहने नहीं दिए, ये कौन बोला था? तो अब बताइए कौन बोला होगा। तो कहानी में हम लोग देखते हैं कि जो सनातन पंथी है, मतलब पुरानी वाली जो संस्कृति है, वो नई वाली संस्कृति को बोल रही है। जैसे हम लोग अभी देखेंगे तो हमारी पुरानी परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और सारी नई चीज़ें आ रही है। तो बस वही, इसलिए पुरानी जो संस्कृति है वो बोल रही है। पुरानी संस्कृति का नाम क्या है हमारा, सनातन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एखनो तोय होश में आओ दादा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गेल, और तोय एखनो बोन भीतर डोल पात खेलते हैं, तो तोरा कहबो ई केकर कथन लागे। अब जब ये कथन सनातन पंथी ने बोला, मतलब पुरानी संस्कृति ने बोला कि तू तो हमरा खा गए, तब जो नवीन संस्कृति है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो नवीन संस्कृति बोलती है कि अभी तुम होश में आ जाओ दादा, पुरानी संस्कृति को, कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और तुम अभी भी बोन के भीतरे डोल पात खेल रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न। कायल कर जन्म लहा केकरा कहल गेल है। मतलब कल का जन्मा हुआ किसको कहा गया है? तो कल का जन्मा हुआ कौन है हमारा, नवा पंथी, नवीन संस्कृति। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है के केकरा कहलई, तो हमरा लूटले और लूटे लागल है। मतलब तुम हमको लूटे और लूट रहे हो, ये कौन बोला? तो देख के ही हम लोग आंसर देख सकते हैं कि जो सनातन पंथी है वो बोला किसको, नवा पंथी को। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भांति और मुक्ति केकर नीति शास्त्र नी रहे। यहाँ भांति नहीं होगा, यहाँ शांति होगा। ठीक है, शांति और मुक्ति किसके नीति शास्त्र में नहीं है। ठीक है, अब इस कहानी में जब सनातन पंथी बोलते हैं ना नवा पंथी को कि तुम भले ही कितना आगे बढ़ जाओ लेकिन तुमको कभी शांति नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, तो वही नवा पंथी जवाब देता है कि शांति और मुक्ति हमार नीति शास्त्र नी रहे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि शांति और मुक्ति नवा पंथी नीति शास्त्र नी रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथन वाला। अगला प्रश्न है कतनो तो छटपटाए नी, हमर बिना तोर कल्याण न खो, हमर बिना तोर या शांति न खो। हम जितना शांति से रहले हो तो सपनों में नहीं रह पारबे। ये कथन केकर कहला? अभी मैंने आपको बताया कि जो सनातन पंथी वो नवा पंथी को बोलते हैं कि तुम कितना भी छटपटा लो, तेरा कल्याण नहीं होगा मेरे बिना, और तुम शांति से कभी रह नहीं पाओगे। हम लोग जितना शांति से रहे हैं तुम लोग सपना में भी नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हवा में उड़े पारे, पानी भीतरे पैरे पारे, मगर हमर जैसन सुख और आनंद तो कहियो नहीं पाइबे, तो सब दिन हाय हाय करते रहबे। अब ये सेम वहाँ पे जो ये था उसका आगे बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सनातन पंथी ने कहा नवा पंथी से। इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग कि हवा में उड़ोगे तुम और पानी के भीतर तैरोगे भी, लेकिन जितना सुख और आनंद से हम रहे हैं उतना सुख आनंद से तुम नहीं रहोगे। यहाँ पे हवा में उड़ने का मतलब है कि हेलीकॉप्टर में तुम भले उड़ोगे, जहाज़ में तुम भले चलोगे, लेकिन जितना शांति सुख से हम रहे हैं तुम नहीं रहोगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नावापंथी सनातन पंथी के की बुझवे है। जो नया पंथी है वो सनातन पंथी को क्या बुझती है या क्या कहती है जब वो इस तरह के वाक्य उसको बोलते हैं। जैसे पुरानी संस्कृति इतना कुछ सुना दिया, नया संस्कृति, अब नया संस्कृति कुछ तो बोलेगा, तो वो क्या बोलता है यही पूछ रहा है इसमें। तोरा अपन चीज़ें अब खिंचाई न खो, मतलब उनको अपने चीज़ से खुद खिंचाव नहीं है, लगाव नहीं है। दोसर के देखी दोसर कर चीज़ वस्तु तो हथियावे लागल हैं, मतलब दूसरे को देख के, मतलब वो अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमको देख के तुम अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ वस्तु छोड़ रहे हो, अपन चीज़ हेरावले जाएँ, भुलावले जाएँ, मतलब अपना चीज़ आप भूलते जाते हैं और हमको अपनाते जा रहे हो। धीरे धीरे नहीं देख रहे हैं, परंपरा खत्म होती जा रही है और हम लोग चल रहे हैं नवीनता की ओर, आधुनिकता की ओर। वही इसमें बोला गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सब कुछ बोला नवपंथी सनातन पंथी। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर से कथन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, कौन कहा तो तेज चलाक लागे सेला हमरा उल्टा सीधा बुझवे लागल है। ओइसने जैसने हियाँ का आदिवासी मुंडा, मांझी, महतो और केल उराव सबके जड़ जमीन हथियाए लेल थी। अब देखिए क्या बोल रहा है, जितनी भी जली कटी बातें हैं ना, इसमें सनातन पंथी ने ही कहा है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न। आखिर छोट भाई हमरा इतना डांटत काहे रहे है, वो हमर ले जबर काहे हेल जाए लागल है, के सोच में डूब गया। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सोच में डूब गया, कि आखिर छोटा भाई जो मेरा छोटा भाई, इसमें किसको बोला गया है, नवीन पंथी को, संस्कृति को। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि आखिर छोट भाई, तो यहाँ पे छोट भाई बोला गया है नवीनतम संस्कृति को। ठीक है, तो ये जो सनातनी है वो सोच रहा है कि आखिर छोटा भाई हमको इतना क्यों डांट रहा है। ठीक है, तो ये सोच में कौन डूबा है यही पूछ रहा है, तो सनातनी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है के, यहाँ पे शांति होगा। ठीक है, के शांति प्रिय हेला, मतलब शांति प्रिय कौन था। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि नवपंथी क्या बोलता है कि हमारे शांति और ये हमारे नीति शास्त्र में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा सनातनी। शांति प्रिय कौन है, सनातनी, मतलब पुरानी संस्कृति जो है हमारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नवपंथी कर प्रमुख नीति रहे, मतलब नवपंथी का प्रमुख नीति क्या है, जनशाही है, जनशक्ति है या राजशाही है। तो नवपंथी क्या कर, जनशाही पे बिलीव करती है, जनशक्ति पे, राजशाही हमारी पुरानी संस्कृति है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, जनशाही और जनशक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, के मौका नहीं देखे ओला हलई, मतलब कौन है जो मौका नहीं देखता था। तो सनातन पंथी मौका नहीं देखते थे, और नवापंथी क्या है, जहाँ मौका देखे उस अनुसार काम करते हैं हम लोग। तो पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन है, नवापंथी कर चाल रहे, नवापंथी का चाल कैसा है, तेज है, सुस्त है, ढेर धीमा है, या ये सब है। तो नवापंथी का चाल बहुत तेज है, जिसकी वजह से प्राचीन संस्कृति को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म कर विश्वास केकर विशेषता रहे। तो धर्म पर विश्वास कौन करता है, हमारा पुरानी संस्कृति। तो पुरानी संस्कृति है हमारा सनातन पंथी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तोर बिना हम नी और हमर बिना तोय नहीं, इटा के केकरा कहल के। मतलब इसमें कौन कहा है कि तुम्हारे बिना हम नहीं और हमारे बिना तुम नहीं। तो ये जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगा ना, ये दोनों में ज़्यादा बहसा बहसी हो गई, तब नवापंथी सनातन पंथी को बोला
कि चल ठीक है, तेरे बिना हम नहीं हैं और हमारे बिना तुम नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमर बिन तोर शांति ने खो, ई बात कौन संस्कृति के कहल गेल है? मतलब कौन बोला है और कि इसमें पूछा गया है कि किसको बोला है। ठीक है, तो हम लोग जब पिछले क्वेश्चंस में एक कोई क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि हमर बिना तो शांति न खो, चाहे तो कितना उड़ ले, है ना, पानी में डूब ले, तैर ले। ठीक है, तो ये सनातन तो बोले थे, लेकिन किसको बोले थे इसमें पूछ रहा है। ये बात कौन संस्कृति के कहल गेल है? तो ये बात नवीन संस्कृति को बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कौन सांस्कृतिक कर्म सोहराई और सरहुल खाली नाम भर बचल है? अब पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्कृति का कर्म सोहराई और सरहुल खाली नाम भर का बच गया। तो ये सब पहले की हमारी पर्व हैं, पहले के पर्व हैं, तो सनातन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कर्मा, सोहराई, सरहुल, टुसु कौन सांस्कृतिक पर्व लागे? मतलब ये सब जो पर्व है वो कौन सी संस्कृति का? तो अभी मैंने आपको बताया सनातनी ही बोलते हैं, पुरानी जो हमारी संस्कृति उसको तो सनातनी भी हो जाएगा, पुरातन भी आंसर हो जाएगा, पुरानी संस्कृति को नारी संस्कृति भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई सब है, मतलब डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 45वां प्रश्न। हम कर्म पर विश्वास कर ही और तो धर्म पर, ये कथन के कर लागे? अब आप ही सोचिए कौन बोलेगा कि हम कर्म पे विश्वास करते हैं और आप धर्म पे कौन विश्वास करेगा? पुरानी संस्कृति। तो ये कौन बोला होगा? हमारी नवीन संस्कृति बोली है कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं और आप किस पर विश्वास करते हैं? धर्म पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमीन के फटर से विचार करे चाहिए, यहाँ पे फैर होगा। ठीक है, हमीन के फैर से विचार करे के चाहिए, ये बात कौन कहलाई? नवीन संस्कृति कहा, आधुनिक संस्कृति? अब ये दोनों नाम सेम है, नवीन संस्कृति को ही बोलते हैं आधुनिक संस्कृति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समय कर अनुसार हम आगू चलल जाए लग ही और तोय हमरा गुड़ियावले आवे लागल है, हम तोरा माना तो नी करहियो कि तोय हमर पाछू पाछू ना आवे से, ई कथने पीछे लगू कौन लागे? तो ये जो पंक्ति है इसका आंसर, इसका मतलब ये है कि समय के अनुसार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। हम तो ऐसा नहीं करते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आओ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पीछे पीछे कौन आ रहा है? तो आगे कौन बढ़ रहा है? हमारी नई संस्कृति। तो पीछे पीछे कौन आएगा? हमारा पुरानी संस्कृति, सनातनी संस्कृति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा सब कुछ। आगे प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, कहानी के हिसाब से नक्सलवाद की समस्या पर समाधान है वो पारे। कहानी के अनुसार से नक्सलवाद जो है उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक पहलू से, दूसरा आर्थिक पहलू से, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा राजनीतिक पहलू से। तो नक्सलवाद समस्या का समाधान हो सकता है सामाजिक पहलू से भी और आर्थिक पहलू से भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है नूतन माने क्या होता है? तो नूतन माने क्या होता है बताइए? पुराना होता है कि नवा? नवा मतलब नया, नून मतलब होता है नमक, पोता। तो नूतन मतलब होता है नया। ठीक है, नवा संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केकर लेल कहल गेल, मतलब किसके लिए कहा गया? ज्ञान और विज्ञान के ढोंग कर दुनियाएं बर्बाद करे में लागल है। ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करके
दुनिया बर्बाद करने में लगा हुआ है। किसके बारे में बोला गया है? नावापंथी के बारे में बोला गया है। कि हम लोग ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं तो उसके बारे में सनातनी बोले हैं कि ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करते हो और दुनिया को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केकर कहल लागे ना तोय बड़ ना हम छोट, ना तुम बड़ा ना हम छोटे। तो इसमें बोला है कौन? नवापंथी, कि ना तुम बड़े हो ना हम छोटे हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नक्सलवाद का कारण नवा पीढ़ी की बतवल है। नक्सलवाद का कारण जो नया पीढ़ी है वो क्या बताया है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बाहरी भीतरी संघर्ष, दूसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक कुरीतिक भेदभाव, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऊंच नीच अमीर गरीब कर भेदभाव। मतलब बाहर और भीतर का जो संघर्ष है वो, सामाजिक कुरीति में जो भेदभाव हो रहा है वो, और ऊंच नीच मतलब अमीर गरीब की वजह से जो भेदभाव हो रहा है वो सब नक्सलवाद का कारण है। तो ये सब नक्सलवाद का कारण है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नवा पीढ़ी के नीति शास्त्र कौन चीज़ नखे, मतलब नवा पीढ़ी का नीति शास्त्र में कौन सा चीज़ नहीं है? चैन कर नींद सुते, चैन के नींद से सोना, आराम, मोक्ष कर खोज। अभी हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि उनके जो चैन से सोना, आराम उनके नीति शास्त्र में नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सनातनी के अनुसार उग्रवाद कर कारण की लागे, मतलब सनातनी के अनुसार मतलब पुरानी संस्कृति के अनुसार उग्रवाद का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नक्सलवाद के जन्म देले, दुनिया के आग लगावेले, ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करके दुनिया के बर्बाद करल। तो उग्रवाद की समस्या का कारण पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर, सब हो जाएगा सही इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सनातनी विचारे नक्सलवाद के तोय की नियर मदद कर रही। सनातनी के अनुसार, पुरानी संस्कृति के अनुसार नक्सलवाद में मतलब तोय का यहाँ पे मतलब है कि जो नवीन संस्कृति वो किस तरह मदद करती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ सर समान जुगाड़ के, गुमराह करके, बुद्धि ज्ञान के उकसाई के, मतलब जैसे अभी नई नई चीज़ें बनने लगी है उससे नक्सलवाद बढ़ रहा है। इसमें कहने का वही मतलब है कि बंदूक दे रहे हो तुम, बम दे रहे हो बना बना के, वही नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है। संस्कृति कर झगड़ा पाठ्य सनातनी और नवा पीढ़ी के झगड़ा के की कहल जाए पारे, मतलब ये जो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसको क्या बोल सकते हैं? तो हास परिहास तो होगा नहीं, विचार विमर्श तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्या कर रहे थे? सब बकथेथरी कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवा पीढ़ी के बोलती बंद करे ले सनातनी कौन व्यंग तर्क दे, मतलब नवा पीढ़ी का मुंह बंद करने के लिए सनातनी कौन सा व्यंग तर्क दिया? जाति धर्म के चलते तोड़ फोड़ नहीं करे हैं, मंदिर मस्जिद नामे काट मान नहीं करे हैं, ईटा झूठा आडंबर नहीं लगाओ। मतलब इसमें बोला गया है कि सनातनी बोल रहे हैं नवी पीढ़ी को कि क्या तुम जाति धर्म के चलते तोड़ फोड़ नहीं करते हो, मंदिर मस्जिद नाम पे काटा काटी नहीं करते हो, मतलब मारपीट, ये सब झूठा आरोप हम पे मत लगाओ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन समस्या के राजनीतिक पहलू मान के और गंभीर बनाए दिल थी? तो कौन सी समस्या है जिसको राजनीतिक पहलू मान के और गंभीर बना दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा है नक्सलवाद का समस्या। ठीक है, उसको राजनीतिक पहलू मानने लगे हैं और उसको और गंभीर बना दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। से दुइयो संस्कृति मांझे की होवो है। अब पूछा जा रहा है कि अंत में दोनों संस्कृति के बीच में क्या होता है? तो नवा ढंग से फैर से विचार करे, नवा पुराना के झगड़ा बंद करे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वो लोग सोचते हैं कि नया ढंग से फिर से विचार करेंगे और पुराना झगड़ा को बंद कर देंगे। ठीक है,
लास्ट में वो लोग मान लेते हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। जनशाही जनशक्ति हमर विचारधारा लागे के कहल गई। मतलब जनशाही मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। जनशक्ति तो जो नया पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करती है, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।